शायर की बेशतर खुसूसियात खासियत ये भी होती है, जब वो कलम को जुम्बिश देता है तो बेबाकी सर चढ़कर बोलती है। वो सियासतदानों पर भी तंज करता है, इंतजामिया की भी खिल्ली उड़ाता है और समाज में फैली हुई बुराइयों पर भी तनकीद करने से गुरेज नहीं करता। यही खुसूसियात एक सहाफ़ी की भी होती हैं, और अगर किसी के अंदर ये दोनों खुसूसियात मौजूद हों तो शायद उसका मिशन यही रहता है कि बदलना है ज़माने के सभी गिरते उसूलों को, गंवाऊंगा न मैं बेकार यूं ही ज़िंदगी अपनी। हमारे दरमियान एक ऐसा फनकार मौजूद है जो अपनी शायरी के ज़रिए और अपनी सहाफ़त के ज़रिए दुनिया में फैली हुई बुराइयों को दूर करने में मुनहमिक है, कोशिशें कर रहे हैं, और साथ ही साथ जो गज़ल का असल रंग है वो भी कहते हैं, साथ साथ गीत भी कहते हैं। उनकी गज़लें, उनकी गीत, उनका कलाम जो दुनिया के मोतबर रसाइल और अखबारात हैं उनमें शाया होता कि ज़ीनत बनता है। वो गाने भी लिखते हैं और बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे के साथ मुशायरे में पढ़ते भी हैं। उनको बहुत सारे एजाज़ात और इकरामात से भी नवाजा गया है। यानी मेरी मुराद है आज के इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी और बहुत ही मारूफ, मशहूर और बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर जनाब आलोक श्रीवास्तव साहब से मैं बशीर बद्र साहब के ही इन अशार से उनको दरख्वास्त करूँगा, क्योंकि सदर मोहतरम ने मुझे हुक्म दिया था कि जितने भी आज शोरा मौजूद हैं सबको बशीर बद्र के शेर के हवाले से आप उनको मदू कीजिएगा कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, और ये फूल मुझे कोई विरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ जनाब आलोक श्रीवास्तव साहब से कि बराए करम वो आएँ और अपने कलाम से नवाजें। सर इजाज़त है। एक औलाद के लिए और एक शागिर्द के लिए और एक स्टूडेंट ऑफ गज़ल के लिए इससे बड़ा मौका कोई होगा नहीं कि जो शख्स उसके वालिद की हैसियत रखता था, उसके उस्ताद की हैसियत रखता था, और जिसने बहुत सारी तालीम अपनी गज़लों की जिनसे हासिल की, बयाद डॉक्टर बशीर बद्र, आज ये मुशायरा मुनक़्क़िद हो रहा है। मैं इसे मुशायरा ही कहूँगा क्योंकि इसमें कोई रंग ऐसा नहीं है कि जो मुशायरे से मुनफरिद हो, अलग हो, मुख्तलिफ हो। और डॉक्टर साहब के शेरों से इस पूरी शाम का जो है वो गला ज़ेवर की तरह सजाया गया, इसके लिए मैं नाज़िम मुशायरा का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। वो चाहते तो कुछ और अशार भी चुन सकते थे, लेकिन इससे अच्छा खराज अक़ीदत हो नहीं सकता। आदिल भाई, मैं आपको अपने मरहूम वालिद की तरह जो थे उन्हीं का शेर आपकी नज़र करता हूँ कि बादशाहों को खुदा ने इसलिए पैदा किया। डॉक्टर साहब का शेर है, बादशाहों को खुदा ने इसलिए पैदा किया कि वो हम फ़कीराने सुखन की नाज बर्दारी करें। बड़े भाई सहाफ़ी हैं राफ़े भाई, उनकी भी नज़र किए देता हूँ। व्हेन आई वाज वर्किंग विद आज तक ऑलमोस्ट 1.5 डेकेड, तो राफ़े भाई मेरे लिए बड़े भाई की तरह हैं। और जब उन्होंने कहा कि मेरठ चलना है तो मुझे याद आया कि मेरे मुल्क की जो पहली चिंगारी है आज़ादी की, और हम सब सहाफ़ी हैं तो हमें आज़ादी बड़ी पसंद है, और वो जिस शहर से फूटी हो उस शहर में जाना भी ऐसा है कि जैसे कोई पद्म अवार्ड के लिए बुला रहा हो। कहाँ तलाश करें राफ़े भाई आपकी नज़र, कहाँ तलाश करें कब किसी में मिलता है, कहाँ तलाश करें कब किसी में मिलता है, वो जो यकीन तेरी दोस्ती में मिलता है। बात करो तो लफ्ज़ों से भी खुशबू आती है, बात करो तो लफ्ज़ों से भी खुशबू आती है, लगता है उस लड़की को भी उर्दू आती है, लगता है उस लड़की को भी उर्दू आती है। और अपने तारुफ का एक शेर
कि लगता है उस लड़की को भी उर्दू आती है। हमने भी तो दिल जीते हैं मीठे लफ्ज़ों से, हमने भी तो दिल जीते हैं मीठे लफ्ज़ों से। हम कायस्तों को भी थोड़ी उर्दू आती है। हमने भी तो दिल जीते हैं मीठे लफ्ज़ों से, हमने भी तो दिल जीते हैं मीठे लफ्ज़ों से। हम कायस्तों को भी थोड़ी उर्दू आती है। इस पूरे मुशायरे में, नशिस्त में अब तक नज़्म नहीं पढ़ी गई, और ये ऐसा मौका है कि जहाँ हम अपने मुल्क की जो मुश्तरका तहज़ीब है उसकी एक शाम में बैठे हुए हैं। ये और बात है कि हम लोगों को पसीने बहुत आ रहे हैं, और नहीं, वो गर्मी नहीं है। दरअसल क्या है, हम सब हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी लोग पसीने की कमाई खाते हैं। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत तो देखो कैसा हुआ उजाला, जो हम में तुम में हुई मोहब्बत तो देखो कैसा हुआ उजाला। वो जुगनुओं ने चमन संभाला, और जो हम में तुम में हुई मोहब्बत तो देखो कैसा हुआ उजाला। वो खुशबुओं ने चमन संभाला, वो मस्जिदों में खिला तबस्सुम, वो मुस्कुराया है फिर शिवाला। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत तो देखो कैसा हुआ उजाला। वो खुशबुओं ने चमन संभाला, वो मस्जिदों में खिला तबस्सुम, वो मुस्कुराया है फिर शिवाला। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत तो जन्नतों से सलाम आए, पैगंबरों के पयाम आए, फरिश्ते कौसर के जाम लाए, हवा में दीपक भी झिलमिलाए। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत तो जन्नतों से सलाम आए, पैगंबरों के पयाम आए, फरिश्ते कौसर के जाम लाए, हवा में दीपक भी झिलमिलाए। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत तो लब गुलाबों के फिर से महके, नगर शबाबों के फिर से महके। किसी ने रखा है फूल फिर से, वरक किताबों के फिर से महके। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत तो लब गुलाबों के फिर से महके, नगर शबाबों के फिर से महके। किसी ने रखा है फूल फिर से, वरक किताबों के फिर से महके। मोहब्बतों की दुकान नहीं है, वतन नहीं है, मकान नहीं है। मोहब्बतों की दुकान नहीं है, वतन नहीं है, मकान नहीं है। कदम का मीलों निशा नहीं है, मगर बताइए कहाँ नहीं है। कदम का मीलो निशा नहीं है, मगर बताइए कहाँ नहीं है। कहीं ये गीता कुरान है, ये कहीं पे पूजा अजान है, ये सदाकतों की जुबान है, ये खुला खुला आसमान है। कहीं पे गीता कुरान है, ये कहीं पे पूजा अजान है, ये सदाकतों की जुबान है, ये खुला खुला आसमान है। ये तरक्कियों का समाज जागा, तरक्कियों का समाज जागा कि बालियों में अनाज जागा। तरक्कियों का समाज जागा कि बालियों में अनाज जागा। कबूल होने लगी है मन्नत, धरा को तकने लगी है जन्नत। जो हम में तुम में हुई मोहब्बत, जो हम में तुम में हुई मोहब्बत। एक नज़्म आपको और सुनाता हूँ, छोटी सी, और उसके बाद फिर कुछ शेर अगर आपकी इजाज़त हो तो। आज हमारे कश्मीर में 6.5 रिएक्टर का अर्थक्वेक आया है जी, श्रीनगर में। और एक नज़्म है कि पहाड़ों के जिस्मों पे बर्फीली चादर, पहाड़ों के जिस्मों पे बर्फीली चादर, चिनारों के पत्तों पे शबनम के बिस्तर। हंसी वादियों में महकती है केसर, कहीं झिलमिलाते हैं झीलों के जेवर। है कश्मीर धरती पे जन्नत का मंजर, है कश्मीर धरती पे जन्नत का मंजर। यहाँ के बशर हैं फरिश्तों की मूरत, यहाँ के बशर हैं फरिश्तों की मूरत। यहाँ की जुबान है बड़ी खूबसूरत, यहाँ की हवा में घुली है मोहब्बत। यहाँ की फिजाएं मुअत्तर मुअत्तर, है कश्मीर धरती पे जन्नत का मंजर। ये झीलों के सीनों से लिपटे शिकारे,
ये झीलों के सीनों से लिपटे शिकारे, ये वादी में हंसते हुए फूल सारे, यकीनों से आगे हंसी ये नजारे, फरिश्ते उतर आए जैसे जमी पर है कश्मीर धरती पे जन्नत का मंजर। नज्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा है ये। 16-17 मिसरों की नज्म थी, लेकिन इसे गाने में जगजीत सिंह जी को करीब आधा घंटा लगा, क्योंकि कश्मीर में परफॉर्म कर रहे थे और मुकर्रर इरशाद के साथ ये नज्म गाई गई थी। ये झीलों के सीनों से लिपटे शिकारे, ये वादी में हंसते हुए फूल सारे, यकीनों से आगे हंसी ये नजारे, फरिश्ते उतर आए जैसे जमी पर, सुखन सूफियाना हुनर का खजाना, सुखन सूफियाना हुनर का खजाना, अजानों से भजनों का रिश्ता पुराना। सुखन सूफियाना हुनर का खजाना, अजानों से भजनों का रिश्ता पुराना, ये पीरों फकीरों का है आस्ताना, यहाँ मुस्कुराती है कुदरत भी आकर, है कश्मीर धरती पे जन्नत का मंजर। अरे अब अच्छा नवाब साहब आपकी तरफ से चले। अब ये नज्म तो एक शायर ने कही थी, इसमें एक सहाफ़ी जो था वो गायब था। तो जब हम लोग लौट के आए, राफे भाई और हम कश्मीर से, तो एक बंद इसमें और हुआ, और वो हर हिंदुस्तानी की आवाज़ होगा, वो बंद सुने। सुखन सूफियाना हुनर का खजाना, अजानों से भजनों का रिश्ता पुराना, ये पीरों फ़कीरों का है आस्ताना, यहाँ मुस्कुराती है कुदरत भी आकर, मगर कुछ दिनों से परेशान है ये, मगर कुछ दिनों से परेशान है ये, सियासी हवाओं से हैरान है ये, पहाड़ों में रहने लगी है उदासी, चिनारों के पत्तों में है बदहवासी, न केसर में केसर की खुशबू रही है, न झीलों में रौनक बची है जरा सी, हर एक दिल उदासी में डूबा हुआ है, हर एक दिल यहाँ बस यही कह रहा है, संभालो संभालो फरिश्तों का ये घर, बचा लो ये जन्नत का मंजर, बचा लो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, ये सोचना गलत, मुझे पता है आप क्या सुनना चाहते हैं, ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं, मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं, और अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया, अब तो खुद अपने खून ने भी साफ कह दिया, मैं आपका रहूंगा मगर उम्र भर नहीं, मैं आपका रहूंगा मगर उम्र भर नहीं, और कितना जिए, कहाँ से जिए और किस लिए। हर माइथोलॉजी में ये बात कही गई है। गीता में कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। ये सोचना गलत है कि तुम पर नजर नहीं, मसरूफ हम बहुत हैं मगर बेखबर नहीं, कितना जिए, कहाँ से जिए और किस लिए, ये इख्तियार हम पे है तकदीर पर नहीं, ये इख्तियार हम पे है तकदीर पर नहीं, और आ ही गए हैं ख्वाब तो फिर जाएंगे कहाँ, आ ही गए हैं ख्वाब तो फिर जाएंगे कहाँ, आंखों से आगे इनकी कोई रह गुजर नहीं, आंखों से आगे इनकी कोई रह गुजर नहीं, है ज़माना किस कदर मेरे खिलाफ, है ज़माना किस कदर मेरे खिलाफ, और उस पर तू इधर मेरे खिलाफ, है ज़माना किस कदर मेरे खिलाफ, और उस पर तू इधर मेरे खिलाफ, हो गई हर रह गुजर, है ज़माना किस कदर मेरे खिलाफ, और उस पर तू इधर मेरे खिलाफ, हर खबर से बेखबर हूँ आजकल, हर खबर से बेखबर हूँ आजकल, उड़ रही है ये खबर मेरे खिलाफ, हर खबर से बेखबर हूँ आजकल,
उड़ रही है ये खबर मेरे खिलाफ और मैं भी मैं हूं, कौन सा मर जाऊंगा। मैं भी मैं हूं, कौन सा मर जाऊंगा। होने दो सब हैं अगर मेरे खिलाफ, होने दो सब हैं अगर मेरे खिलाफ। एक गज़ल ख़ास की इजाज़त आपसे चाहता हूँ। हमारी हिंदी उर्दू की जो गज़ल है उसका हम लोग कहते हैं कि उसका प्रसव बिंदु, कंसीव पॉइंट, हज़रत अमीर खुसरो ज़िहाल मिस्की मुकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ, किताब हिजरा नदार में जान अल्हे हुकाहे लगाए छतियाँ। तो हमारे यहाँ उर्दू में एक बड़ी खूबसूरत टर्म है, खराज अक़ीदत जब हम पेश करते हैं तो एक मिसरा अपने बुज़ुर्ग का लेते हैं और बाकी कुछ अशार उसको उसमें पिरोते हैं। तो ये गज़ल उसी सिलसिले की गज़ल है। उम्मीद है आपको, और मैं उनका मुर्शिद भी हूँ, मेरे गुरु की तरह हैं। हर वक्त जाता हूँ अमीर खुसरो के आस्थाने पर। तो इसमें एक मिसरा है बड़ा मेरे पीर व मुर्शिद का कि सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। मैं उन तमाम हजरात से माजरत और मुआफ़ी जो मुशायरे का शायर अगर मुझे आइडेंटिफाई कर रहे हो, तो मैंने चूँकि तरबियत ऐसे ख़ानदान में ली है कि मैं मुशायरे से ज़्यादा इस तरफ तवज्जो देता हूँ कि मैं शायरी कर पा रहा हूँ या नहीं। और अगर एक शेर हो जाता है तो लगता है कि हाँ, कहीं ना कहीं अपने स्कूल की फ़ीस अदा कर दी है। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां। बस आप लोग पसीने पसीने हो रहे हैं और मैं भी पसीने पसीने हूँ, लेकिन हम सब मेहनत की कमाई खाते हैं। तो ये आखिरी गज़ल आपके दरबार में। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, कि जिनमें उनकी ही रोशनी हो कहीं से ला दो मुझे वो अखियां। कि जिनमें उनकी ही रोशनी हो कहीं से ला दो मुझे वो अखियां। दिलों की बातें दिलों के अंदर जरा सी जिद से दबी हुई हैं। सर सुनिए, दिलों की बातें दिलों के अंदर जरा सी जिद से दबी हुई हैं। वो सुनना चाहें जुबान से सब कुछ, मैं करना चाहूं नजर से बतियां। वो सुनना चाहें जुबान से सब कुछ, मैं करना चाहूं नजर से बतियां। ये इश्क क्या है, 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 ये इश्क क्या है। सुलगती सांसें, तरसती आंखें, मचलती रूहें, दौड़ती छतियां। ये इश्क क्या है, 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 ये इश्क क्या है। सुलगती सांसें, तरसती आंखें, मचलती रूहें। अरे सर, ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है। सुलगती सांसें, तरसती आंखें, मचलती रूहें, धड़कती छतियां। मैं कैसे मानूं बरसते नैनों कि तुमने देखा है पी को आते। मीरा का दर्शन। मैं कैसे मानूं बरसते नैनों कि तुमने देखा है पी को आते। न काग बोले, न मोर नाचे, न कूकी कोयल, न चटकी कलियां। सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियां, कि जिनमें उनकी ही रोशनी हो कहीं से ला दो मुझे वो अखियां। दिलों की बातें दिलों के अंदर जरा सी जिद से दबी हुई है। वो सुनना चाहें जुबान से सब कुछ, मैं करना चाहूं नजर से बतियां। ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है, ये इश्क क्या है। सुलगती सांसें, तरसती आंखें, मचलती रूहें, धड़कती छतियां। मैं कैसे मानूं बरसते नैनों कि तुमने देखा है पी को आते। न काग बोले, न मोर नाचे, न कूकी कोयल, न चटकी कलियां। कबीर ने कहा था, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, रहे आज़ाद या जग में हमन दुनिया से यारी क्या। तो उन्हें खिराज अक़ीदत पेश यूं किया कि हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। आदिल भाई, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। गुजारी होशियारी से जवानी फिर गुजारी क्या, गुजारी होशियारी से
हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या, गुजारी होशियारी से, जवानी फिर गुजारी क्या, और धुएं की उम्र कितनी है, घुमड़ना और खो जाना। धुएं की उम्र कितनी है, घुमड़ना और खो जाना, यही सच्चाई है प्यारे, हमारी क्या तुम्हारी क्या। धुएं की उम्र कितनी है, घुमड़ना और खो जाना, यही सच्चाई है प्यारे, हमारी क्या तुम्हारी क्या। उतर जाए है छाती में जिगरवा काट डाले है, उतर जाए है छाती में जिगरवा काट डाले है, मुई तन्हाई ऐसी है, छुरी बरछी कटारी क्या। मुई तन्हाई ऐसी है, उतर जाए है छाती में जिगरवा काट डाले है, मुई तन्हाई ऐसी है, मुई तन्हाई ऐसी है, छुरी बरछी कटारी क्या। और एक अपने मरहूम वालिद की नज़र उनके खराज कि तुम्हारे अज़्म की खुशबू लहू के साथ बहती है, तुम्हारे अज़्म की खुशबू लहू के साथ बहती है, अना ये ख़ानदानी है, उतर जाए खुमारी क्या। अना ये ख़ानदानी है, उतर जाए खुमारी क्या। और हम सब कलमकारों की तरफ से कबीर की नज़र, हमन कबीरा की जूती हैं, उन्हीं के कर्जदारी हैं। हमन कबीरा की जूती हैं, उन्हीं के कर्जदारी हैं। चुकाए से जो चुक जाए वो कर्जा क्या, उधारी क्या। चुकाए से जो चुक जाए वो कर्जा क्या, उधारी क्या। और चलते चलते आप सबकी नज़र, आपकी खूबसूरत समातों की नज़र, ये एक दो शेर कि हर एक सांस में लेकर तुम्हारा प्यार चले। अरशद भाई, हर एक सांस में लेकर तुम्हारा प्यार चले, दिलों को जीतने आए थे खुद को हार चले। दिलों को जीतने आए थे खुद को हार चले, और ये जिस्म क्या है, कोई पैरहन उधार का है। ये जिस्म, आइए, नहीं बैठिए। हर एक सांस में लेकर तुम्हारा प्यार चले, दिलों को जीतने आए थे खुद को हार चले। ये जिस्म क्या है, कोई पैरहन उधार का है, यहीं संभाल के पहना यहीं उतार चले। यहीं संभाल के पहना यहीं उतार चले। और शेर आखिर और आपसे इजाज़त कि अगर नवाज रहा है तो यूं नवाज मुझे, अगर नवाज रहा है तो यूं नवाज मुझे, कि मेरे बाद मेरा जिक्र बार बार चले। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वाह, ये थे जन वास्तव साहब, जिनका एक एक शेर लहजे की ताजगी, तजुर्बे की इनफरादियत और कलाम की पाकीज़ से इबारत, पाकीज़गी से इबारत था। आप कहाँ चल दिए भाई? अभी सदर मोहतरम बाकी है, अभी रखिएगा। अभी मेरी फहरिस्त में दो अहम नाम बाकी हैं, जनाब अब्दुल सलाम फरीदी साहब जो उस्ताद शायर हैं, सरदना से तशरीफ लाए हैं, और जनाब प्रोफेसर फारूक बख्शी साहब जो जानशीन बशीर बद्र हैं। हम इन